जिसको आपको ब्लैकमेल करना है और पैसे लेने हैं, तो उसके लिए ईज़ी हो जाएगा। नंबर 3, कल को आपका ब्रेकअप हो जाए, तो भाई वो इमेजेस सर्कुलेट करने के नाम पे ना आपके साथ क्या-क्या टॉर्चर होगा आप सोच नहीं सकते। और ऐसी कहानी आज तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आप चाहे बिकनी में घूमो, ठीक है, यहाँ जो मर्ज़ी दिखाना है दिखाओ, सब आपका है। तो आपने अपनी ये सारी मतलब आपने उसको अपनी प्राइवेट फ़ोटोज़ भेज रखी है ना? मुझे पता नहीं था कि वो कौन है। मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। मतलब फिजिकल होना है, वो बोल रहा है कि मेरे साथ रिलेशन में रहे 6 मंथ तक, उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ना हमेशा लड़कियों से खासकर रिक्वेस्ट करता आया हूँ कि इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक व्हाट्सएप पे आपका अगर कोई भी फ्रेंड बनता है, कितनी भी अजीज आपकी दोस्ती होती है, ठीक है, आपकी बातचीत होती है, कभी उसको अपने प्राइवेट फ़ोटो या पर्सनल डिटेल्स जल्दी से मत शेयर करो। इवन आप उस बंदे को ऑफलाइन जानते भी हो तब भी इन चीज़ों को मत करो। देखो, माना आपका जो बॉयफ्रेंड है अगर वो बहुत जेन्युइन बंदा है, तब भी इंटरनेट की दुनिया में कुछ सेफ नहीं है। ये जो फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ कोई नहीं जानता ये कब मैं हैक हो जाए, ठीक है, किसी को नहीं पता, इवन मुझे भी नहीं पता। क्या पता ऑलरेडी जिन एप्लीकेशंस को मैंने इसमें इंस्टॉल करा है उनमें से कोई भी एप्लीकेशन मेरा डेटा सिंक कर रही है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कभी भी ऐसे प्राइवेट फ़ोटो ना तो क्लिक करो, ना किसी को भेजो। नंबर 2, सपोज़ आपका ऑनलाइन फ्रेंड बना है जिसको आपको ब्लैकमेल करना है और पैसे लेने हैं, तो उसके लिए ईज़ी हो जाएगा। नंबर 3, कल को आपका ब्रेकअप हो जाए, तो भाई वो इमेजेस सर्कुलेट करने के नाम पे ना आपके साथ क्या-क्या टॉर्चर होगा आप सोच नहीं सकते। और ऐसी कहानी आज एक लड़की की है जो मेरे को पिछले 1 हफ्ते से मैसेज कर रही है, और मेरे खुद लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जिनकी वज़ह से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, और ऑलरेडी मेरे पास एक दिन में बहुत सारी कॉल आती हैं और बहुत सारी फालतू कॉल आती हैं धमकी वाली, जिसकी वज़ह से मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा। अब मैं उनको कॉल कर रहा हूँ और फिर आप लोग देखना किस तरीके से मैं उनकी पूरी आवाज़, डिटेल, हर चीज़ चेंज कर दूँगा प्राइवेसी के चलते। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है ना भाई, ऐसी देखो, अगर आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो जिसको नंगा नाच करके पैसे कमाने हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आप चाहे बिकनी में घूमो, ठीक है, यहाँ जो मर्ज़ी दिखाना है दिखाओ, सब आपका है। लेकिन अगर आप ऐसी लड़की हो जिसको टेंशन होती है कि कल को मेरे ये फ़ोटो सर्कुलेट हो गए तो क्या होगा, तो भाई फिर मत करना ऐसे फ़ोटो क्लिक, ठीक है, फिर इन चक्करों में मत पड़ना। देखो, दोनों अपनी जगह सही हो, नंगा नाच करने वाले भी सही हैं और ये भी। लेकिन मैं कह रहा हूँ, आप किसी के चक्कर में आके अपने बॉयफ्रेंड को, हस्बैंड को इम्प्रेस करने के लिए न्यूड फ़ोटोज़ वगैरह मत भेजना। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कॉल की तरफ, ठीक है? हाय, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? सर ठीक हूँ। जी, बताइए यार, आपका बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कॉल हम बात ही नहीं कर पा रहे थे। यस सर, सर वही हो रहा है सर। वो मुझे मतलब उसने मुझे अभी बोला है कर कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है मुझे। वो बोला है करके मैं तुम्हें घर भेज दूंगा, दोस्तों को भेज दूंगा। वो है कौन जिसको आपने अपनी ये सारी मतलब आपने उसको अपनी प्राइवेट फ़ोटोज़ भेज रखी है ना? हाँ सर, सर मतलब एक्स है। अच्छा, आपका बॉयफ्रेंड है, उसको आपने मुझे पता नहीं था कि वो कौन है। मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। मतलब शक्ल उसने मतलब दूसरी किसी और की फोटोज भेजी थी। नहीं, नहीं, मैं समझा नहीं। अगर वो आपका एक्स है तो आप उससे मिले कैसे नहीं कभी? मैं मिली थी, मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन मिली थी बस। अच्छा, ठीक है, वो सोशल मीडिया पे आपका फ्रेंड बना, आपकी बातचीत शुरू हुई। हाँ। उसको अपने पर्सनल फ़ोटोज़ एक टाइम के बाद जब आपको लगा कि मैं इस पे ट्रस्ट कर सकती हूँ तो भेजने शुरू कर दिए। हाँ। और उसने अभी अपने भेजे होंगे, लेकिन वो किसी और के इंटरनेट से पिक करके उसने आपको भेजे होंगे। हाँ। अभी वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है ना? हाँ। क्या कह रहा है वो आपसे? कुछ नहीं, उसको बस मतलब फिजिकल होना है। वो बोल रहा है कि मेरे साथ रिलेशन में रहे 6 मंथ तक, उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा। मैंने बोला मुझे रहना ही नहीं है मेरा। तब मैं जबरदस्ती रहना चाहता हूँ। ठीक है, और आप कहाँ से बात कर रहे हो? सर अभी तो मैं अपने कॉलेज में हूँ, हॉस्टल में रहती हूँ मैं, यहीं हरियाणा में। हरियाणा से बात कर रहे हो आप, और वो लड़का कहाँ का है? देखा, दिल्ली का ही है। दिल्ली का ही है, ठीक है। ओके, लड़के का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है? हाँ। वो आपसे पैसे वगैरह मांग रहा है? नहीं, पैसे नहीं मांग रहा। ठीक है, और आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हो? हाँ। ठीक है, और मैं बुरा ना मानो, आपकी एज जान सकता हूँ? सर 19। 19 है,
ठीक है, देखो उसके साथ फिज़िकल वगैरह होने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक चीज़ और मुझे आप बताओ, उसके पास आपके रिलेटिव्स का और आपकी फैमिली का कॉन्टैक्ट नंबर कैसे है? सर हम पिछली बार मिले थे, उसने तभी उधर शेयर कर दिया था। आपने तो कहा आप सिर्फ ऑनलाइन मिले हो। नहीं, हम मिले हैं, फिजिकली तो मिले थे। उसको मतलब तभी तो मुझे पता चला कि वो कोई और है। अच्छा, आप उससे कहीं पर मिले हो, दिल्ली या हरियाणा में? दिल्ली में मिली थी, मैं ही गई। उसने बोला था करके मिलने आ जा करके। तो मैंने उससे बहुत बार पूछा था करके कि मुझे सही नहीं लग रहा है करके, तुम कोई और है मुझे बता दो करके बहुत बार बोला। और उसने बोला कि नहीं करके, तुझे खुद ही देख ले करके। फिर जब मैंने उसे वहीं पे छोड़ना चाहा तो उसने फिर मुझे वहीं पे मतलब ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया था। अभी आपने जैसा सुना, मैम ने बताया कि वो उस लड़के से दिल्ली मिलने आई थी। तो भाई यहाँ पे मैंने ये जो पॉज लिया है ना इस वीडियो के अंदर, वो इसीलिए लिया है ताकि आपकी बुद्धि में एक बात डाल दूं मैं, खासकर लड़कियों या लड़के, कोई भी देख रहा हो भाई, दोनों के लिए, स्पेशल लड़कियों के लिए। देखो, तुम्हें कोई लड़का मिलता है, ठीक है, मैं मानता हूँ 18-16 से लेकर 24-25 तक की एज में नॉर्मल है, हम इंटरनेट पे अपना पहला प्यार ढूंढते रहते हैं, बहुत ईजी है आज की डेट में। जब हम यहाँ पे मैं तो खैर 30 साल का हूँ, मैं तुम्हारी कैटेगरी में घंटा नहीं आता। बट अगर मैं बात करूँ इस एज में, तो लोग इंटरनेट पे जाते हैं, ढूंढते हैं, क्योंकि भाई लाइफ ऐसी होती है कि अकेले अकेले कंप्यूटर की दुनिया में जीते हैं, तो फिर बोरिंग लगने लगता है और उसी चक्कर में इंटरनेट पे आ जाते हैं। बट ऐसे में आपको कोई व्यक्ति मिलता है जो आपको कहीं मिलने बुलाता है, जिसके आपने चेहरा तक नहीं देखा, तो भाई कभी मत जाओ उसके बुलाने पे। इसके बहुत ही बुरे और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, इंटरनेट उठा के देख लो, आपको ऐसे लड़कियों के केसेस मिलेंगे, ऐसे लड़कों के केसेस मिलेंगे, जहाँ पे लड़कों के साथ भी इवन लूट मार हुई है, लड़कियों को रेप केसेस तक सामने आए। मतलब मैं एक डायरेक्टली खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है, ये बेवकूफ़ी मत करना तुम लोग, समझ लो, इसीलिए बोल रहा हूँ, ये बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना भाई। बस इतना कह रहा हूँ, इस वीडियो में अब आगे कंटिन्यू करते हैं, पर ये बेवकूफ़ी मत करना, इस चूतियापे में बिल्कुल मत पड़ना कि इंटरनेट पे मिला हुआ बंदा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, होगा फ्यूचर में, लेकिन जिससे तुमने रियल में वीडियो कॉल पे बात नहीं करी, तुम्हें ये नहीं पता वो साला दिखता कैसा है, वो कहाँ से आता है, क्या करता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। चूतियापे में मत पड़ो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ना। कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है। दिल्ली का लड़का है ना वो, और आप हरियाणा में कहाँ से बात कर रहे हो? बैठो ना, ठीक है, आप एक काम करो, देखो जैसे आप बोल रहे हो कि उसका फ़ोन हैक करके वो डेटा डिलीट कर दूँ मैं, यस सर। है ना, वो इस तरीके से तो पॉसिबल है नहीं। और यस। है ना, मैं नहीं जानता आपने उसको कितनी सेंसिटिव इमेज भेजी हुई हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप क्या करो, अपने यहाँ वुमेन हेल्प डेस्क पे जाओ। आप जा सकते हो पुलिस स्टेशन? नो सर, मैं अकेले नहीं जा सकती। आपका कोई वहाँ फ्रेंड होगा, मेल फ्रेंड होगा या कोई भी होगा? नो सर, मैं अभी तो किसी को बता ही नहीं सकती हूँ। गलती तो देखो आपने ये करी है कि कभी भी किसी को अपनी प्राइवेट फ़ोटो देनी नहीं चाहिए, चाहे वो इवन हस्बैंड ही हो कल को आपका। भाई, अब तुम लोगों की समझ में एक बात तो आ गई होगी कि इंटरनेट से मिले हुए बॉयफ्रेंड की बातों पर क्यों यकीन ना करने को कहता हूँ मैं। अब देखो, मैं ये कह रहा हूँ, ये लड़की जो भी है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या गलत है क्या सही है, बाल उड़ गए ना बड़े, ये गलत है बस, भैंस की पूंछ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके पेरेंट्स आपको भेज रहे हैं, आप हॉस्टल में रह रहे हो, मतलब देखो, मैं ये नहीं कह रहा मैं दूध का धुला हुआ हूँ, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, पर आज 29 साल की एज में जो मेरा एक्सपीरियंस मुझे कहता है ना, वो ये कहता है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, आप उस पर फोकस करो। अब पता है क्या होगा, ना तो ये बेचारी पढ़ाई पे फोकस कर पा रही होगी अपनी, ना कॉलेज लाइफ पे, है ना, दिमाग में बस वही टेंशन होगी एक लिच्चड़ इंसान की, जो इसको इंटरनेट पे मिल गया। तो इंटरनेट पे जो भी आपको लड़का मिलता है, लड़की मिलती है, जो बॉयफ्रेंड कोई भी मिलता है, वो सब ढोंगी है भाई। मैं बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है आनंद और मैं, हम दोनों होटल पे इतना खाते हैं, इतना पैसा फूकते हैं भाई, अच्छे अच्छे फूड ब्लॉगर्स नहीं खाते होंगे जाके पूरे साल के अंदर में, जितना हम दोनों जाके खाते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अभी हम दोनों को कुछ खाने का मन करा, वो एक जगह जो है फरीदाबाद में, वो दुकान, हम रात को 10 बजे गए गाड़ी लेके फरीदाबाद, खा के आए, ठीक है। अभी हमारा कुछ प्लान बन गया कि हमें सोनीपत जाना है कुछ खाने के लिए, हम सोनीपत चले गए भाई। उसके बाद हमारा प्लान बन गया कि हमें भाई लखनऊ जाना है खाने के लिए, हम लखनऊ पहुँच के देख के, तो और हम फ़ोटो नहीं डालते, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हमने देखे कि, मैं उदाहरण दे रहा हूँ बस आपको, बहुत से लोग ऐसे भी देखे कि जिनके, जो भैंस की आँख, एक एक 40 रुपये वाली एक आइसक्रीम खाएंगे और उसका स्टेटस लगाएंगे, ईटिंग दिस फूड, ठीक है, इंजॉइंग,
वनीला फ्लेवर, ठीक है, ये बकैती करेंगे। नेवर ट्रस्ट ऑन इंटरनेट। बहुत से लोगों पे बाइकें गाड़ियाँ नहीं होती, वो दोस्तों की मांग मांग के दिखाते हैं कि मैंने गाड़ी ले ली, आई बॉट दिस, आई बॉट दिस। वो रियलिटी नहीं होती। उनको देख के उनकी फ़ैन मत बनो कोई भी लड़की। ये मत सोचो कि कोई लड़का आपको मिलियनर बन के दिखा रहा है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर स्नैपचैट पे, फेसबुक पे, वो एक्चुअल में बिलियनर है, मिलियनर होगा, घंटा होगा। भाई सुनो, अगर वो इतने पैसे वाला होता है ना, तो वो आपके पीछे बिल्कुल टाइम नहीं देता। ये कुछ ऐसा ही होता है जैसे आप हम होते हैं। मतलब मान लो, तुमने देखा, एक रियलिटी बताता हूँ, रेसिज्म आपने देखा हो, छोड़ो, मैं नहीं चाहता मैं किसी बकैती में पढ़ूँ। बस व्हाट आई वांट टू से कि मेक श्योर कि आप सही रास्ते पर रहो। गलत कुछ नहीं है। पर परसों मैं अभी जब मैं अपनी बहन को ज्वाइन कराने गया था, तो इन कर्नल जो उसका सीईओ है, कमांडिंग ऑफिसर, वो बोलता है कि रिस्पेक्ट ऑल सस्पेक्ट ऑल वाला रूल फॉलो करना लाइफ में। जब आप ये ज्वाइन कर रहे हो, सबकी रिस्पेक्ट करो, पर सब पे नज़र भी रखो। और ये बड़ी जेन्युइन चीज़ है। जब भी आप किसी से जुड़ते हैं ऑनलाइन, तो उसकी रिस्पेक्ट करो, इट्स मैंडेटरी। लेकिन उस पर भरोसा भी उस हिसाब से ही करो। समझ रहे हो? विश्वासघात शब्द की उत्पत्ति विश्वास की वजह से ही हुई है, क्योंकि लोगों को, जिनको विश्वास था, उन्हीं के साथ सिर्फ विश्वासघात हुआ। जिनको विश्वास नहीं था, उनका तुम कद्दू कुछ नहीं उखाड़ सकते। समझ रहे हो? तो भाई अपना ध्यान रखो। और स्पेशली वो लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ रही हैं, कहीं रह रही हैं, सम है ना, भाई केयरफुल रहो। ऐसी बहुत कॉल आती है, जिसमें से एक कॉल मैंने आपको सुनाई है, ठीक है? ऐसी हज़ारों कॉल हैं। बहुत सी लड़कियों को कस्टम फ्रॉड की वजह से ये सब करना पड़ा है। लिटरली मैं ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जो और लड़कों के बिस्तर गर्म कर रही हैं इस स्कैम, ऐसे स्कैम्स की वजह से। पैसे उधार ले लिए कस्टम फ्रॉड में फंस के, अब वो पैसे नहीं दे पा रही, तो कुछ ना, मतलब तुम नहीं सोच सकते। मैं, क्योंकि वीडियोस मेरी फैमिली भी देखती है जो मैं बनाता हूँ ना, मतलब अगर 20 व्यू आ रहे हैं तो 15 व्यू मेरी फैमिली के हैं, ठीक है? बाकी तो कोई सपोर्ट करता नहीं है, पर मेरी फैमिली और मेरे कुछ दोस्त हैं वो करते हैं मुझे पूरा। इसीलिए मैं कुछ उल्टा बोलता भी नहीं हूँ, ये भी एक रीज़न है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। तो भाई ये वीडियो शेयर कर देना अपनी बहनों को, फ्रेंड्स को, ठीक है? बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी मर्जी। कूदो तो खाई, उड़ो तो आसमां, ठीक है? दोनों ऑप्शन तुम्हारे हैं।